आपसे करना चाहता हूं। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 फेज का चुनाव इस वक्त बहुत इंटेंस है, एक 7 दिन में और एक 12 दिन में पोलिंग होने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तमाम जातिगत महापंचायतें और रैलियां हो रही हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, 1947 के बाद से ही कांग्रेस ने एक पॉलिसी अख्तियार की, अंग्रेजों से लेके बांटो और राज करो। बहुसंख्यक धर्म के लोगों को जातियों के खांचे में बांट दो, अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दो, और एक इक्वेशन बना के चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई थी उसको बाद में समाजवादी पार्टी जैसे जाति दलों ने भी अपनाया। एक कभी कभी सफलता भी मिली, लेकिन 26 मई 2014 और 19 मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म के ठेकेदारों को ठेंगा दिखा दिया है और ये बांध टूट चुका है। और अब चुनाव के एन मौके पे चाहे जो प्रयास कर लें। और ब्रजेश जी, मैं एक बात और कह रहा हूं कि 10 साल हमारी सरकार हुए हो गया, हमारी नीतियों पे, हमारी पॉलिसी पे, हमारी योजनाओं पर, पूरे विश्व में जो भारत की विदेश नीति है, जो रक्षा नीति है, उस पर अगर सवाल नहीं खड़ा है, और ये तो चूंकि हम अपने साथी है, इसलिए इनके घर में नहीं फंसने वाली। ओके, आपने देखा होगा कि बीएसपी ने अपनी 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट अब तक उनकी आ चुकी है। आज आपने देखा जिस तरह के मायावती सीटें बांट रही हैं, आपको चिंता नहीं हो रही इस बात की? देखिए, मायावती जी का एक राजनीतिक दल है, ये सबको अधिकार है कि अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारे, और ये सवाल हमसे नहीं, इंडी गठबंधन से पूछना चाहिए, जो कल तक हम, अगर आप अपनी बात को जो आप कह रहे हैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि कल तक तुम हम बी टीम हमारी बता रहे थे। हाँ, कह रहे अगर आप कह रहे हैं कि हमारे लिए चैलेंज दे रही है, तो ये गलत हुए। नहीं, दोनों घर पे बम फेंक रही हैं इस बार। पूरे देश में ये लोग के पास जब नहीं बचता है कोई विषय, तो कभी बी टीम घोषित करेंगे, कभी जाति। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हैदराबाद में ओवैसी खिलाफ किसने दमदार प्रत्याशी उतारा है? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस कहां चली गई वहां? यानी ये सब लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, और जो कट्टरवादी लोग हैं उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। ये आपके यहाँ जो गुटबाजी है, आप कहें तो मैं नाम लूं, चाहे मुजफ्फरनगर देख लें, बरेली देख लें, मतलब एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज और बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट आ रहे हैं। देखिए, आप तो अनुशासन वाले लोग थे, क्या हुआ? आपको तो मेरठ में देखना चाहिए कि हमारे सिटिंग एमपी जाके अरुण गोविल जी के साथ टहल रहे हैं। प्रयाग का टिकट घोषित हुआ, रीता जोशी जी एक माला पहना रही हैं। अरे सवाल तो उनसे होना चाहिए जो एक सीट पे 5 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म निकल ही नहीं पा रहे हैं। पर आपके तो पूर्व विधायक गुंडा बता रहे हैं आपके केंद्रीय मंत्री को। नहीं, हमारे यहाँ सभी गुटबाजी है ना। पूरी भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है, 80 सीटें जीते, इसके लिए काम कर रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, मैं